थोड़ी सी लाइन नहीं है। थोड़ी सी लाइन याद है? थोड़ी सी सुना दो, जो याद है वो सुना दो। मैच लगा दी झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़ता आसमान को मैं झूलूंगा। बहुत कुछ पढ़ते हैं। और सर जो हमारे एक क्लास होती है और उसमें हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और हमें वो वैदिक मैथ्स हमें गेम जैसा लगता है। क्या होता है इसमें बताओ थोड़ा। सर सब्ट्रैक्शन से हम लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं और मल्टीप्लाई, एडिशन और सब कुछ हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं आपको? यस सर, हमारे टीचर्स एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है, चलिए गुड। नमस्कार, मेरा नाम है अश्वनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। इस स्कूल पे विजिट करना चाहिए। सर हमारे साथ हैं। वैदिक का नया एक कॉन्सेप्ट इस स्कूल में मैंने सुना है कि वैदिक मैथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सर वो मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ है वैदिक मैथ और क्या इसके अलग फायदे हैं, ये सर से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कुछ है वैदिक मैथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वैदिक मैथ जो है ये हमारे पुराने ऋषि मुनि से शुरुआत हुई थी, जहां पर अथर्ववेद में ये परिशिष्ट में वैदिक मैथ आता है। जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, योग है, ये सारी चीजें हमारे अथर्ववेद में आती हैं और वैदिक मैथमेटिक्स हमारा परिशिष्ट में आता था अथर्ववेद के। लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। पिछले 2-3 हजार सालों से इस वैदिक मैथ के सारे सूत्र हैं। इस वैदिक मैथमेटिक्स में 16 मेन संस्कृत के सूत्र हैं और 13 इसके उपसूत्र हैं। तो इसमें आप जैसे मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर आप 5 डिजिट के नंबर से गुणा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देख के उसको कर सकते हैं। तो यदि आप कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है। इस मेथड से आप फास्ट और एक और सबसे अच्छी चीज है वैदिक मैथमेटिक्स में, आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इसमें सम डिजिट्स मेथड है, तो आप यदि सम डिजिट्स मेथड से कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तो जब आप करते हैं तो उससे आप सम डिजिट मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ये एक और इसका फायदा है। और वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली शंकराचार्य थे, पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने काफी बढ़ावा दिया था। 1963 में उनकी बुक निकली थी। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था 1960 में। उनकी बुक वैदिक मैथमेटिक्स 1963 में निकली थी, लेकिन जहां प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। उसका कारण ये था, प्रचार प्रसार हुआ तो वो कई बड़े बड़े माने महानगरों में हुआ था। मैं आपको रोकूंगा। आपने बोला कि वैदिक मैथ में अगर कितनी भी गुना हो, भाग हो या कुछ भी हो, उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं रहती। आप अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मान लीजिएगा 981 को गुना करनी है 789 से, है ना? तो क्या उसका आंसर आने वाला है? नहीं, वो आप देखिए, वो मेथड आपको बताना पड़ेगा, मैंने वो मेथड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं उसको टीच कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, 85 स्क्वायर, ठीक है, 85 इंटू 85 करना है, तो इसका डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट है 7225। ठीक है, ये हो गया आपका 85 स्क्वायर का। अब मान लीजिए आप 105 स्क्वायर का निकालना है, 105 इंटू 105, तो इसका आंसर है 11025 डायरेक्ट। तो उसका क्या होता है? इसका जैसे आपने 85 इंटू 85 किया, तो इसका कहलाता है एकाधिकेन पूर्वेन। ये संस्कृत में इसका सूत्र है। एकाधिकेन पूर्वेन माने जो आपका 8 नंबर से उससे एक अधिक, तो 8 से एक अधिक हुआ 9, और उन दोनों का गुना किया आपने, तो 8 नम्मा 72 हो गया। अब जो 5 था, जो 5 था, उसके तो 5 स्क्वायर 25 होते हैं, तो 72 25 हो गया। अब मैं 1025 किया, 1025 इंटू 1025 किया। अब 1005 इंटू 1005 किया, तो 10 जो नंबर है वो 5 के पहले, तो 10 इंटू 11 किया मैंने। एकाधिकेन पूर्वेन जो सूत्र है, तो 10 इंटू 11 किया तो उसका वैल्यू निकला 110, और 5 स्क्वायर 25 हो गया। इस तरह से ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड ऐसा है कि आपके पास समझ लीजिए बहुत सारे एडिशन के टोटल हैं। वैदिक मेथड में बहुत सारे मेथड है जिससे आप
जोड़ सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है जो ट्रैक्टनबर्ग मेथड कहलाता है। एक यूक्रेनियन इंजीनियर था जो कंसंट्रेशन कैंप में वो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में कंसंट्रेशन कैंप में था, तो उस दौरान उसने ये पर्टिकुलर विधि अपनाई थी। उस ट्रैक्टनबर्ग मेथड से आप जितने भी टोटल्स हैं, आप राइट से शुरू करके आप एडिशन करते मैंने राइट से शुरू करते हैं, यहाँ लेफ्ट से आप शुरू करके राइट में आप आंसर निकाल सकते हैं स्ट्रेट एक शॉट में। बच्चों को फायदा मिल पा रहा है? हाँ, जहां तक अभी मैं देख रहा हूं कि बच्चे लोग शुरुआत में तो पहले ये था कि थोड़ा सा दूरी थी, मैं पिछले 7 या 8 क्लास ले चुका हूं, लेकिन अब बच्चे इतने उत्साहित है कि हमको होमवर्क दीजिए करके वो खुद बोलते हैं, और होमवर्क देने के बाद वो बोलते हैं कि ये सही है कि नहीं, वो देखना चाहते हैं। अब मैंने उनको क्लास में ही अभी मैंने उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाया, उसके बाद एडिशन सिखाया, अब सब्ट्रैक्शन सिखाया। तो सब्ट्रैक्शन आप स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, एकदम स्ट्रेट। तो ऐसे ही सिर्फ ये तो छोटे लोगों का, बच्चों का प्राइमरी स्कूल में। अभी हम लोग कुछ क्लास लेने वाले हैं मिडिल स्कूल का। मिडिल स्कूल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने हैं, लीनियर इक्वेशन करने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन करने हैं, अलजेब्रा में वो कर सकते हैं आप। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ज्योमेट्री करना चाहते हैं, कैलकुलस करना चाहते हैं, एडवांस में आप ज्योमेट्री कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, कैलकुलस कर सकते हैं। इनफैक्ट नासा यूज कर रही है हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को। उससे क्या प्रोग्राम जो है बहुत छोटा हो जाता है। यदि आपका प्रोग्राम जितना छोटा होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने में उतना कम टाइम लगेगा। जितना कम टाइम लगेगा जितना जल्दी आंसर आएगा। कंप्यूटर में तो आपको प्रोग्राम लिखना ही पड़ता है। यदि प्रोग्राम जितना भी छोटा होगा उसका जो रिजल्ट है वो फास्ट हो सकता है। तो उसमें इसका भी प्रयोग किया गया नासा में। बिल्कुल, हमारे वेद बहुत पुराने हैं और अगर उन्हें पढ़ा जाए तो काफी कुछ समझा जा सकता है। चलिए, ये स्कूल है बहरहाल जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, फ्री शिक्षा एक तरीके से देखा जाए तो मुहैया कराई जा रही है, और ये स्कूल मदद के लिए लोगों से कह रहा है कि आप अगर कर सकते हैं तो मदद कीजिएगा। लेकिन अगर आप भी मदद कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं तो आप भी मदद कर सकते हैं। ये ऋषिकेश में विलेज है मनसा देवी टेम्पल के पास है, बाईपास ऋषिकेश में। तो आप देख सकते हैं इसे, आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं।